अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ें और क़ज़ा नमाज पढ़ने की नियत कैसे करें। देखिए, जब नमाज छूट जाती है और अपना उसका वक्त निकल जाता है तो वो नमाज क़ज़ा हो जाती है, उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हदीस में और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह ने बताया कि जब आपकी नमाज छूट जाए और उसका वक्त निकल जाए तो उस नमाज को वैसे ही अदा करो जैसे कि आप अदा में करते थे। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बहुत से लोगों का सवाल था कि क़ज़ा नमाज की नियत कैसे करें। देखिए, क़ज़ा नमाज की नियत वैसे ही की जाएगी जैसे कि हम फ़र्ज़ और अदा नमाज की करते हैं। कि जैसे कि हम मिसाल के तौर पर आपकी ज़ोहर की नमाज छूट गई, आप सोते रह गए, किसी काम में बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए रह गए और नमाज का वक्त आपको पता भी नहीं चला और नमाज का वक्त निकल भी गया। जब आपको ध्यान आया तो नमाज का वक्त था नहीं, तो आप उस वक्त ये नियत करें कि अल्लाह, कि जो हमारी नमाज छूटी है क़ज़ा, जो ज़ोहर की नमाज हम उसकी क़ज़ा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नियत नाम है दिल के इरादे का। दिल में इरादा कर लें कि फ़लाँ वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज छोड़ देना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और बहुत ही बड़े गुनाह की बात है। बाज़ लोग कहते हैं कि क़ज़ा नमाज कुछ नहीं होती है, नमाज निकल गई, क़ज़ा कुछ है ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है, गुमराही में है। अगर आपकी नमाज किसी वजह से छूट गई है तो आप पर उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको नमाज छोड़ने का बड़ा गुनाह मिलेगा। पहली बात तो ये आप फ़िक्र करें कि नमाज नहीं छूटेगी, ठीक है, नमाज को वक्त पे अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, यकीनन नमाज जो है अपने मुकर्रर वक्तों में फ़र्ज़ है। तो नमाज को वक्त में अदा करना ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, अदा करना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से वक्त निकल गया तो उसकी नमाज की क़ज़ा भी करना हमारे ऊपर ज़रूरी और लाज़मी है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जिन लोगों की नमाज़ें बहुत छूट गई हैं, मिसाल के तौर पर किसी को दीन से ज़्यादा वाक़िफ़ियत नहीं थी, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, जब वो उसको नमाज़ पढ़ने का शौक़ हुआ, अब उसको चाहिए कि उसकी जैसे 1 साल की नमाज़ छूटी हैं या 2 साल की नमाज़ छूटी हैं, जब उनकी वो क़ज़ा करें तो सबसे पहले नियत करें कि अल्लाह, जो मेरी सबसे पहले फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई है, मैं उसकी क़ज़ा कर रहा हूँ। इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ जो मैं सबसे पहले छूटी है उसकी क़ज़ा कर रहा हूँ। इसी अंदाज़ से पढ़ता रहे, चाहे तो एक बार में 10 नमाज़ पढ़ ले, चाहे तो एक नमाज़ में 20 पढ़ ले या 1 ही पढ़ ले। और इसकी आसान सूरत ये है कि आप जो भी नमाज़ पढ़ने जाएँ, ज़ोहर की पढ़ने जाएँ, असर की पढ़ने जाएँ, मगरिब इशा की पढ़ने जाएँ, जो भी नमाज़ पढ़ने जाएँ, हर नमाज के बाद एक नमाज की क़ज़ा कर लें। जैसे कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए आप, आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, नमाज पढ़ने के बाद आप 4 रकात नमाज क़ज़ा करें इस नियत से कि अल्लाह, हमारी जो सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ छूटी थी उसकी क़ज़ा कर रहा हूँ। इस तरह आप साल 2 साल तक करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी सारी नमाज़ें अदा हो जाएँगी। तो ये तरीक़ा था आसान क़ज़ा नमाज को अदा करने का और उसकी नियत करने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप क़ज़ा नमाज की नियत भी सीख गए होंगे और उसको अदा करने का तरीक़ा भी सीख गए होंगे। आप इस क्लिप को शेयर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।